जहाँ गोलगप्पों की बात की जाए, जहाँ फ्रूट चाट की बात की जाए, बेशुमार हाजमोला, मतलब मैं अभी आया हूँ तो मैं आज लेके भी जाऊँगा इनकी शॉप से हाजमोला। बहुत सी चीज़ें जो है वो मुझे पर्सनली भी पसंद आई हैं, जो कि मैंने देखा है, क्या मुझे नहीं मिली। क्या प्राइस है अगर बात की जाए हाजमोला? हाँ, इसके जो प्राइस हैं इस टाइम रेट जा रहा है 380 रुपीज़ ईच। इस पे वैसे 45 रुपये इंडियन लिखा हुआ है, 45। बिल्कुल ऐसे ही है। भी यहाँ पे इंडिया में 45 रुपए की है। कई ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं ये जिस तरह कांच की बोतल है, वजन ज़्यादा होता है तो हम इसको एक्स्ट्रा रेट पे, यानी कि डिमांड की वजह से हम एक्स्ट्रा रेट पे जो है ना मंगवाते हैं। इंडिया तो एवर गोइंग कंट्री है, सही है ना। वो हमेशा प्रमोट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। सबसे बड़ी पता है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? ट्रस्ट फैक्टर है। बिल्कुल सही है ना। हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट ही नहीं करते। हमें यूनिलीवर चाहिए, हमें नेस्ले चाहिए, हमें एनी ब्रांड्स, मतलब हमें सैमसंग चाहिए। अब हम स्पार्क्स मोबाइल नहीं लेंगे जो पाकिस्तान में बन रहा है, हम नहीं लेंगे, कभी ट्रस्ट नहीं करते। वो हिंदी भी लिखी हुई है, मसाला फ्रूट चाट, और ये नीचे मसाला फ्रूट चाट जो है वो हिंदी के अंदर लिखा हुआ है। ये मैं दिखा भी सकता टर्मरिक इज अ नेचुरल प्रोडक्ट। ये होता है अनारदाना गोली। अच्छा। ये चूरन के साथ गोलियां तैयार होती हैं, बड़ी मज़ेदार होती हैं ये भी। वाओ सर, ये क्या चीज़ है? ये होता है इम्यूनिटी के लिए, पावर के लिए, बट्ठों की ताकत, बच्चों की इम्यूनिटी के लिए, हाइट वगैरह इंक्रीज करने के लिए। ये यानी बकायदा मैं अपने कैमरामैन को भी कहूँगा इसको ज़रा थोड़ा जूम करके दिखाएं। इसके ऊपर बकायदा हिंदी के ऊपर भी लिखा हुआ है। और सर ये मतलब ज़्यादातर कितनी इसकी डिमांड की अगर बात की जाए? इंडिया का हमदर्द, एक तो हमारा भी हमदर्द है ना। हाँ जी। ये इंडिया का हमदर्द कंपनी का, ये भी चमकप्रकाश आता है। इनके भी हिंदी में, इंग्लिश में, वाओ। इनकी भी प्रोडक्ट्स काफ़ी इंडिया की जो सी ना। आपके इस वक्त पाकिस्तान में कराची हो गया, सबसे बड़ा हब है इंडियन प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट्स बिक रही हैं यहाँ पे। आपका वाटिका, आपका जो डाबर वाटिका जो चल रहा है, आपका पाल्मोलिव, वो सारी ब्रांड्स जो इंडियन प्रोडक्ट्स है वो आ रही होती है ग्रे चैनल से, और इंडियन प्रोडक्ट बिक्री होती है। यहीं आपके कराची में जोड़िया बाजार है, यहीं शालम मार्केट में बैठे हुए आपको सारी इंडियन। हम जाते हैं भाई कौन सा अपना पेंटीन चाहिए, कहाँ का, इंडियन देते हैं, और इंडियन आपको सस्ता भी मिलेगा और आपको अच्छी क्वालिटी भी मिल रहा होगा। इंडिया के शैम्पू ऑयल में आपको बता दूं कि शायद आपने ये देखो, नाम भी सुना होगा, डाबर आंवला। ये इस लॉन्ग पीरियड डाबर आमला भी आपके पास है, ये मैं ज़रूर लूँगा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मोदी जी जब से आए हैं आपने एक ही चीज़ देखी होगी कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया। आप ये देखिए कितना ज़बरदस्त उन्होंने वो लिया था इनिशिएटिव, और आज पूरी दुनिया भारत के प्रोडक्ट्स की ना हर जगह चर्चा हो रही है। और हमारा दुनिया में सामान बिक रहा है दोस्तों, और हमारा सामान चाइना से लाख दर्जे अच्छा और टिकाऊ है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता है चाइना के माल के बारे में क्या कहते हैं, चल गया तो चांद तक वरना रात तक, ये है। लेकिन हमारा माल ऐसा नहीं होता दोस्तों। आज हमारे खिलौने भी पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हो रहे हैं। हम चाइना को हर जगह टक्कर दे रहे हैं दोस्तों। वो दिन दूर नहीं है जब हम चाइना को बहुत पीछे छोड़ देंगे। आज पाकिस्तान के अंदर से जो न्यूज़ निकल के आई है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड अगर किसी चीज़ की है तो वो इंडियन प्रोडक्ट्स की है, खासतौर से कॉस्मेटिक्स की। लड़कियाँ भारत के सामान को बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रही है दोस्तों। लेकिन समस्या ये है कि आपको मालूम है हमारा ट्रेड बंद है, तो चोरी छुपे वहाँ पे माल जाता है, और जो माल जाता है तो वहाँ पे बिकता है, और इतनी ज़बरदस्त डिमांड है आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों। हाजमोला की जो शीशी हमारे यहाँ 45 रुपये की मिलती है, वहाँ 380 रुपये की मिलती है, और वो मिलती नहीं है, लोग ढूंढ रहे हैं। कमाल की बात ये है भारत की ताकत, ये है सनातन की ताकत, ये है हमारे मेक इन इंडिया की ताकत। दोस्तों प्लीज़ कमेंट्स जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज भी बहुत सी प्रोडक्ट्स जो है वो हमारी पड़ोसी कंट्री भारत के अंदर जो है वो वहाँ से आ रही हैं। पहले डायरेक्ट आ रही थी, अब वाया दुबई होके आ रही हैं, या कोई पैसेंजर वगैरह अगर आए तो वो साथ जो है वो लेके आता है। अगर मैं डिमांड की बात करूँ, ज़्यादा मतलब जो है वो इधर के लोग जो है वो इन अशिया को पसंद करते हैं। हाजमोला एक टाइम था जब हमारे नाना जो है वो लेके आया करते थे, उसके बाद जो है वो हाजमोला हमें कभी भारत की जो है वो नहीं मिली, भारत की क्वालिटी वो देखने को नज़र नहीं आई। मैं जब आपकी शॉप के ऊपर आया तो मैंने देखा बहुत सी प्रोडक्ट्स जो है वो बाकायदा हिंदी में उनके नाम लिखे हुए हैं, और ये मुझे बड़ा मतलब देख के वो यूनिक भी लगा पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि अमूमन पाकिस्तान में जो है वो इस तरह की चीज़ें आपको कॉमन नज़र नहीं आती। बिल्कुल राइट से। अब ये देखें ना, इंडिया का ये हिंदी में, ये आपने देखा होगा शायद, घर में तो हर बंदा खाता ही है। रमज़ान है, मज़ेदार काम है, चाट मसाला। ये मसाला फ्रूट चाट है इंडिया, इससे तो ये वहाँ पे मुसलमान बनाते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि वहाँ पे हर चीज़ जो उनसे ना वो हिंदू ही बनाते हैं। वहाँ पे इंडिया के जो उनसे पुराने हमारे हैं मुसलमान जो वहाँ रह गए, ये वहाँ की प्रोडक्ट है। जमालुद्दीन, ये चाट मसाला वगैरह है, बाकी डाबर। इसके ऊपर जो है वो हिंदी भी लिखी हुई है, मसाला फ्रूट चाट, और ये नीचे मसाला फ्रूट चाट जो है वो हिंदी के अंदर लिखा हुआ है। ये मैं दिखा भी सकता हूँ। इसी तरह ये इनकी ये क्रीम, इट्स अ ओल्ड आइटम।
टर्मरिक इज़ अ नेचुरल प्रोडक्ट। ये हिंदी में भी जी, जी। लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी इसका लिखा हुआ काफ़ी है। चीज़ें यानी कि इस तरह ये इनके च्यवनप्राश वगैरह ये देखें, ये भी हिंदी। वाओ सर, ये क्या चीज़ है? ये होता है इम्यूनिटी के लिए, पावर के लिए, बट्ठों की ताकत, बच्चों की इम्यूनिटी के लिए, हाइट वगैरह इंक्रीज करने के लिए। ये यानी बकायदा मैं अपने कैमरामैन को भी कहूँगा इसको ज़रा थोड़ा जूम करके दिखाएं, इसके ऊपर बकायदा हिंदी के ऊपर भी लिखा हुआ है। और सर ये मतलब ज़्यादातर कितनी इसकी डिमांड की अगर बात की जाए? ये बहुत अच्छी डिमांड है, इसमें जो यूज़र है ना इनके, वो तो यूज़ करते हैं और जिनको पता भी लगता है कि ये चीज़ अच्छी है तो आगे वो जारी बात है, वो फेवर देते हैं कि यही चीज़ इस्तेमाल करें बच्चों की हाइट के लिए। बट अगर एक और चीज़, बल्कि आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये इंडिया का हमदर्द, एक तो हमारा भी हमदर्द है ना, हाँ जी। ये इंडिया का हमदर्द कंपनी का, ये भी च्यवनप्राश आता है, इनके भी हिंदी में, इंग्लिश में। वाओ। इनकी भी प्रोडक्ट्स काफ़ी इंडिया की जो सी ना। और आपने तो मेरे ख्याल से पूरी शॉप की अगर बात की जाए तो मेजॉरिटी जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं बड़ा सर इंस्पायरिंग है, और मैं तो खुद भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करके देखूंगा कि क्या क्वालिटी है इनकी। बहुत आउट क्लास चीज़ें होती हैं, लेकिन ये पता है कि एक और चीज़ इनमें इंडियन में ये है कि जो चीज़ इन्होंने लिखी होती है ना इंग्रेडिएंट्स की, तो वो लाजमी ही उन्होंने डाली हुई होती है। इनका ये जोन से ना, और आप देख लें कि इंटरनेशनल सिस्टम में इंडिया कहाँ से कहाँ चला गया। इंडिया तो एवर गोइंग कंट्री है, सही है ना, वो हमेशा प्रमोट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। सबसे बड़ी पता है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? ट्रस्ट फैक्टर है। बिल्कुल सही है ना, हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट ही नहीं करते। हमें यूनिलीवर चाहिए, हमें नेस्ले चाहिए, हमें एनी ब्रांड्स, मतलब हमें सैमसंग चाहिए। अब हम स्पार्क्स मोबाइल नहीं लेंगे जो पाकिस्तान में बन रहा है, हम नहीं लेंगे, कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे। भाई, हम लोग जो कपड़ा सीने के लिए सुई इस्तेमाल करते हैं, जो पाँव में पहनने के लिए जूता इस्तेमाल करते हैं, वॉशरूम के अंदर जो हमारे वो जो सामान लगा होता है वो सारा भी चाइना का है। ये अब मैं आपको क्या बताऊँ, लाइक आप देखें, आपका कपड़ा, आपकी ये आप जरूर आपके आप इस माइक पे चेक कर लें, आप कैमरे पे चेक कर लें, ट्राइपॉड पे चेक कर लें, लाइट पे चेक कर लें, मेड इन चाइना ना मिले ना, मैं आपको यहीं पे मिलूंगी, आप कसम से मेरे बाल काट देना। आपके जितने त्यौहार थे, जैसे आप कह लें बसंत, आप कह लें शब बारात, अगर आप शब बारात को लें इन पॉइंट ऑफ व्यू तो आप बात करें पटाखों की, हमारे दिल्ली दरवाजे में और इस तरह की जगहों पे बिकते थे। उसका ये होता है कि वो मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट ही है। आपकी दिल्ली दरवाजे में पटाखे बिक रहे हैं, जैसे ही आप लेके बाहर आते हैं तो आगे पुलिस खड़ी होती है दिहाड़ी लगाने के लिए। आपके इस वक्त पाकिस्तान में कराची हो गया, सबसे बड़ा हब है इंडियन प्रोडक्ट्स के, प्रोडक्ट्स बिक रही हैं यहाँ पे। आपका वाटिका, आपका जो डाबर वाटिका जो चल रहा है, आपका पाल्मोलिव, वो सारी ब्रांड्स जो इंडियन प्रोडक्ट्स है वो आ रही होती ग्रे चैनल से और इंडियन प्रोडक्ट बिक्री होती है। यहीं आपके कराची में जोड़िया बाजार है, यहीं शालम मार्केट में बैठे हुए आपको सारी इंडियन, हम जाते हैं भाई कौन सा अपना पेंटीन चाहिए, कहाँ का, इंडियन देते हैं, और इंडियन आपको सस्ता भी मिलेगा और आपको अच्छी क्वालिटी भी मिल रहा होगा मैन्युफैक्चर। एक मिडिल क्लास बंदा एक ईद का सूट मुझे खरीद के दिखा दे हर बंदे अपने पूरे खानदान के लिए, हो ही नहीं सकता सर। 35,000 25,000 नीचे बात ही नहीं हो रही। ठीक है, ये लोकल चीज़ों का, अच्छा जो लोकल मयारी चीज़ें हैं उनका तो हाथ ये है कि उनको हाथ ही नहीं डाला जा सकता। ठीक है, जो लोकल चीज़ है उसको आप देख ले, वो आप देखो यही इंडिया की जो चीजें हैं, मेड इन इंडिया लोकल चीजें, वो कितनी सस्ती हैं। बिल्कुल। आप उनका कोई भी चीज उठा के देख ले, कोई भी। मैं आपको बताती हूँ, वहाँ पर आपको टेस्ला 20 लाख में मिलती है। हम बड़े अरसे से ये चीज देखते हुए आ रहे हैं कि इंडिया मेड इन इंडिया पर किस तरह से फोकस कर रहा है। मेड इन इंडिया इंडिया को कहाँ से कहाँ ले गया। क्या कहना चाहेंगे कि आज मेड इन इंडिया ने इंडिया को बना दिया और पाकिस्तान कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। हम आज तक जो है चाइना के किसी प्रोडक्ट का बाइकआउट नहीं कर सके। प्रॉपर तौर पर हमारे मुल्क में कोई भी त्यौहार हो, हम तो चाइना के मेड पर ही भागते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मेड को हमने कभी तरजीह नहीं दी। इंडिया के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंडिया तो एवर गोइंग कंट्री है, सही है ना, वो हमेशा प्रमोट करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। सबसे बड़ी पता है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? ट्रस्ट फैक्टर है। बिल्कुल सही है ना, हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट ही नहीं करते। हमें यूनिलीवर चाहिए, हमें नेस्ले चाहिए, हमें एनी ब्रांड्स, मतलब हमें सैमसंग चाहिए। अब हम स्पार्क्स मोबाइल नहीं लेंगे जो पाकिस्तान में बन रहा है, हम नहीं लेंगे, कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे। सर्फ है, बोनस ब्रांड है, हम यहाँ से नहीं लेंगे क्योंकि हमारा किसी किस्म का पाकिस्तानी प्रोडक्ट पे हम ट्रस्ट ही नहीं करते। अब इंडियन से इंडिया को ट्रस्ट कर रही होती है, वो ट्रस्ट करते हैं, उस प्रोडक्ट्स को ट्रस्ट करते हैं, रिलाई करते हैं, उसको प्रमोट भी करते हैं। बस वैसे कि मैं अब इंडिया घूम के भी आया हूँ, मैं पर्सनली, मतलब हम लोग घूम के भी आए हैं। अब इंडिया में जब भी जाते हैं ना, हम लोग बड़े स्टोर्स पे जाते थे, तो इवन फॉर सिगरेट पैक, तो वो जो बड़ा स्टोर होता था वो कहता था कि यार आप वो जो सामने ठिया लगी हुई है ना, आप उससे जाके सिगरेट ले। हम बोलते थे क्यों? क्योंकि बोले कि हम, उसने अभी स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया, हम उसको प्रमोट करने के लिए, यू नो। तो वहाँ पे जो लोग हैं ना, इट इज़ नॉट लाइक दैट जो कि आपको टीवी में दिखा रहे होते हैं। एंड इवन हियर, लाइक ओवर हियर इन पाकिस्तान, हिंदूज आर नॉट ट्रीटेड लाइक दैट विच इज़ नोन टू इंडियंस।
तो बट द ओनली पॉइंट इज दैट कि वहाँ पे ट्रस्ट लेवल बहुत है, वो एक दूसरे को प्रमोट कर रहे थे, आइदर दे आर मुस्लिम्स, आइदर दे आर हिंदूज, क्रिश्चियंस, एनी सिक्स, एनीवन। तो हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम अपने प्रोडक्ट को अपने लोगों पे ही ट्रस्ट नहीं करते, सबसे बड़ा फैक्टर ये है। सर यही बात तो है, हम पाकिस्तानी होकर जब पाकिस्तानी चीज़ पर ट्रस्ट नहीं कर सकते तो बाहर के मुल्क बैठे हुए कैसे पाकिस्तान मेड पर ट्रस्ट करेंगे? हम उन्हें कैसे कहेंगे कि भाई आप पाकिस्तान में आए और पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें, आप यहाँ पर आके जो है अपने प्लेटफॉर्म्स लगाएं, आप अपनी इंडस्ट्रीज लगाएं। अब आप देखें कि इंडिया पर सिर्फ इंडिया की आवाम ट्रस्ट नहीं करती, पूरी दुनिया इंडिया पर ट्रस्ट करती है। मैं आपको बताता हूँ, आपके इस वक्त पाकिस्तान में कराची हो गया, सबसे बड़ा हब है, इंडियन प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट्स बिक रही हैं यहाँ पे। आपका वाटिका, आपका जो डाबर वाटिका जो चल रहा है, आपका पाल्मोलिव, वो सारी ब्रांड्स जो इंडियन प्रोडक्ट्स है वो आ रही होती ग्रे चैनल से और इंडियन प्रोडक्ट बिक्री होती है। यहीं आपके कराची में जोरिया बाजार है, यहीं शालम मार्केट में बैठे में आपको सारी इंडियन, हम जाते हैं भाई कौन सा अपना पेंटीन चाहिए, कहाँ का, इंडियन देते हैं और इंडियन आपको सस्ता भी मिलेगा और आपको अच्छी क्वालिटी भी मिल रहा होगा मैन्युफैक्चर्ड। यहाँ पे नहीं है, हालांकि वो एक ब्रांड है, हालांकि वो भी एक यूनिलीवर बना रहा होता है, मगर नहीं, अब हम इंडियन मांगते हैं। ये जो चीज़ है, पाकिस्तान में रह के हम इंडियन प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। हालांकि अभी हमारी ट्रेड नहीं हो रही और ये वो सामान है जो गिना चुना कुछ अरसे से पड़ा हुआ है, लेकिन हम वो खरीद लेंगे, लेकिन मेड इन पाकिस्तान नहीं खरीदेंगे, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ ना, आपको अभी भी आप मार्केट जाएंगे ना, आप यूरोपियन ब्रांड उठाएंगे, आप इंडियन ब्रांड उठा लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, पाकिस्तानी नहीं उठाएंगे, ट्रस्ट ही नहीं है ना आपको।